झारखंड का दृश्य देखने के लिए सनातन जी यहां से गए थे। रास्ते में उनको जंगली वनस्पतियों का गंदा रस, वैसा पानी पीने से खाज, एक विशेष प्रकार की खुजली हो गई जो शरीर सड़ गया और जिससे ऐसी बदबू निकलती थी रस शरीर से, जो दुर्गंध दूर तक जाती थी। किंतु वो झारखंड की यात्रा में सफल रहे, वो दृश्य तो देख ही लिया, वो वन, वो उपवन जहां महाप्रभु प्रेम में श्री कृष्ण को बुलाते थे। एकांत में वो आनंद ही अलग होता है, वो आनंद तो अलग होता है, वो सबको नहीं मिलता। नीरव, निःशब्द, उसको देखने के लिए सनातन जी गए थे। जब वे नीलाचल में पहुंचे, दैन्य की मूर्ति थी। हम ये कह सकते हैं कि संसार में दैन्य जो कुछ आया है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आया है। ऐसा दैन्य न पढ़ा गया न सुना गया। जगन्नाथ मंदिर से राजपथ पर भी सनातन जी वगैरह नहीं चलते थे कि इस पर पुजारी लोग जाते हैं, हमारा शरीर गंदा है, इस राजपथ पर हम कैसे चलेंगे। दूर से ध्वजा का दर्शन कर लेते थे, शरीर मंदिर में कैसे जाएगा। ये सब दैन्य की कथाएं आज कथाएं बनी हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ता ऐसा दैन्य, न सुनाई पड़ता है न दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं हमारी यात्रा में बहुत से लोग चलते हैं लेकिन धक्का लगाते हैं, हम दर्शन पहले करेंगे, हम दर्शन पहले करेंगे, हम आगे पहले जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब देख करके याद आता है कि ये कोई दैन्य नहीं है, ये कोई दैन्य नहीं है। दैन्य तो वो था कि हम मंदिर में ही प्रवेश नहीं कर सकते, शरीर मंदिर में प्रवेश करने लायक ही नहीं। सनातन जी वहां रुके थे जहां हरदास ठाकुर रुके थे। हम महाप्रभु के जनों में कैसे रुक सकते हैं? ये दैन्य है। उनके भक्तों के बीच में कैसे रह सकते हैं? ये दैन्य है। उनका दर्शन करने स्वयं महाप्रभु जाते थे। जो जितना दैन्य, जितना दीन बनता है वो उतना ही भगवान का प्यारा बन जाता है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर से बड़ा अब द्वेष करने वाला कोई नहीं है। अनंत द्वेष करता है भगवान अभिमानी से। नारद जी ने कहा है, ईश्वर स्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, बड़ा द्वेषी है भगवान। हम जैसे लोगों से द्वेष करता है, हमारे अंदर अहम है, अभिमान है, हम कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। दैन्य प्रियत्वाच्च, दीन उसको प्यारा है। मिल मूलि बृंद फिरत दंडक बन,
दंडकारण्य में भगवान बड़े बड़े ऋषियों के साथ घूमते थे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं किया, कभी याद नहीं किया कितने बड़े ऋषि थे। चर्चा न चलाई, और चर्चा करते थे तो बारंबार गीध सबरी की, वो नीच जात की शबरी जिसने बेर खिलाए थे, बोले ऐसा स्वाद आज तक कभी नहीं आया, और उस गीध की करते थे। तो मैं बता रहा था कि महाप्रभु स्वयं जाते थे, दर्शन देने नहीं करने जाते थे। सही समझो, इसका प्रमाण दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि भगवान से बड़ा दीन कौन है। स्वयं भगवान ने कहा है रुक्मिणी से, देवी निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन जनप्रिया, मैं स्वयं सबसे बड़ा गरीब हूं, भगवान बोले, और गरीबों से ही प्यार करता हूं। निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायण न यद्या मां भजन्ति सुमध्यमे। निष्किंचन ही मेरा भजन कर सकता है, संपन्न व्यक्ति मेरा भजन नहीं कर सकता। दर्शन करने जाते थे महाप्रभु, और गड़बड़ ये करते थे कि उनके खाज के शरीर जो से दुर्गंध है, रस बह रहा है, विषाक्त रस, उसको गौर सुंदर आलिंगन करके लिपटा लेते थे। हम तुम तो घृणा करेंगे, हम तो करेंगे भाई, तुम तो भक्त लोग हो, हम अपनी कह रहे हैं, हमारे में भक्ति भक्ति नहीं है। तो वो रोज करते थे, जाते मान सनातन को आलिंगन कर लेते थे, जाते मान ऐसे लिपट जाते थे जैसे भक्त भगवान से या भगवान भक्त से। उस आलिंगन का स्वाद हम लोग नहीं समझ सकते, मैं तो समझ नहीं सकता, मैं नहीं समझ सकता हूं। ये पाषाण हृदय है ना, ये पाषाण हृदय नहीं समझ सकता, उस दैन्य को कभी नहीं समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता है। सनातन जी ने सोचा, मना करते थे वो, ऐसा नहीं कि प्रभु इसमें इतना रस गंदा निकल रहा है, दुर्गंध है, पीप है, आप इसको मत आलिंगन करो, इसको मत आलिंगन करो। गौर सुंदर कहते थे, सनातन मैं पवित्र होने के लिए आलिंगन करता हूं, ये उनके शब्द हैं। भगवान कितना भक्तों में भाव रखते हैं, वाह! उसको हम जैसे प्राणी कैसे समझ सकते हैं भाई? नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हृदय में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, शून्य है, पाषाण है। उस भाव को कौन समझ सकता है? आखिर में उन्होंने सोचा सनातन जी ने कि ये झगड़ा नहीं मिटेगा, ये बार बार इस गंदे शरीर को सुनहला शरीर गौर सुंदर का तप्त कांचन की तरह, और उनके रस से जो शरीर का गंदा रस उससे सन जाता था। मानते हैं पीछे भागते थे सनातन जी, लेकिन कहां भाग के जाओगे भगवान से, कहां भाग के जाओगे?
भगवान भक्त को ढूंढता है, भगवान भक्त का अन्वेषण करता है। एक सूरदास जी का पद है बड़ा सुंदर, चलो देर तो हो रही है, सुना देते हैं। बड़ा सुंदर पद है, बड़ा सुंदर पद है, क्या कहें। हम उस पद के गाने लायक ही नहीं है, लेकिन क्या गाने गाते हैं। हरिजू को देखो एक सुभाव, देखो एक स्वभाव, मेरे कन्हैया का स्वभाव कैसा है। हरिजू को देखो एक स्वभाव, हरिजू को देखो एक स्वभाव, बड़ा गहरा प्रेम है श्याम का। इतना गहरा प्रेम है, गोविंद स्वामी शौच कर रहे हैं, जंगल मैदान टट्टी मल त्याग कुछ भी कह लो, और कृष्ण पहुंच के खेल रहे हैं उनके साथ। इतना गंभीर प्यार है, भक्त के बिना रह नहीं सकते। अति गंभीर गुब्बार हरिजू को देखो एक सुहाव, हरिजू को देखो एक स्वभाव, भक्त के जरा सी सेवा को, थोड़ी सी सेवा को भगवान सुमेरु पहाड़ की तरह मान लेते हैं। तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका के सम अपने को गुण, तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका सम अपने जन को गुण, मानत मेरु समान, मानत मेरु समान, ये भगवान दीननाथ, दीन बंधो मानत मेरु समान, मानत मेरु समान। और जब अपराध भक्त करता है, हम जैसे समुद्र की तरह पाप कर लेते हैं, तो भगवान उसको एक बूंद समझते हैं। सकुच गनत अपराध समुद्र ही, 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 बूंद समान भगवान, बूंद समान भगवान। हरिजू को देखो एक सुभाव, हरिजू को देखो एक स्वभाव, देखा सूरदास जी ने प्रसन्न मुझ से प्रभु जब गा रहे थे। सूरदास जी रोज पद सुनाते थे। 120 वर्ष तक वो जीवित रहे। 70 वर्ष तक निरंतर श्रीनाथ जी को पद सुनाया। 70 years कॉन्स्टेंटली।
तो अपना अनुभव है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है, बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है। देख रहे कृष्ण का मुख खिला हुआ कमल की तरह प्रसन्न है। देर हो रही क्या? अच्छा बता देना, टाइम खत्म। अच्छा, बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है, बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है। देखत हो हरि जैसे, देखत हो हरि जैसे। देख रहे श्याम जैसे खिला कमल की तरह देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखत हो हरि जैसे, देखत हो हरि जैसे। अगर भक्त विमुख हो गया, गिर गया बेचारा, कोई दुर्भाग्य था गिर गया, तो गिरने के बाद देखता क्या है? वही मुस्कुराहट है। कैसा स्वभाव कृपा का है। विमुख भय अकृपा न निमिषहु, विमुख भय अकृपा न निमिषहु। निमिष एक क्षण के लिए भगवान उदास नहीं होते। विमुख भय अकृपा न निमिषहु, विमुख भय अकृपा न निमिषहु। देखो तो हरि तैसे, देखो तो हरि तैसे। देखा तो वही मुस्कुराहट। ये नहीं कि तूने विमुखता किया, ऐसा किया, उगड़बड़ किया, ये सब नहीं है। हरि झुक देखो एक सुबह, हरि झुक देखो एक सुबह। और भक्त चला गया कहीं तो भगवान रोते हैं, भगवान तड़पते हैं, हमारा भक्त कहाँ है? जैसे भक्त कहता है, कहाँ कृष्ण तुम कहाँ, कहाँ कृष्ण। भक्त के लिए भगवान भी तड़पता है, तू कहाँ जीव भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय। भक्त विरह, विरह में भगवान रोते हैं, भक्त के विरह में तड़पते हैं, भक्त के विरह में आंसू बहाते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, मया परोक्षम भजता तिरोहितम मां सोइतुम मां रहता तत्प्रियम प्रिया। भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह रो रहा था गोपियों। भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय। डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे लागे। पीछे पीछे घूम रहे हैं भगवान। भक्त विमुख हो गया है, भूल गया भगवान को, विमुख हो गया तो प्रभु उसके पीछे पीछे गा जा रहे हैं। ऐसा श्याम का स्वभाव है। हम जैसे मूर्ख आदमी ऐसा विश्वास नहीं कर पाते हैं, नास्तिक हैं, भावहीन हैं, भाव शून्य हैं, पत्थर हृदय में, आस्तिकता नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है, ये महापुरुषों ने लिखा है। खुद रहा याद खुदा भूल गया, भूलना था क्या क्या भूल गया। तेरी रहमत तो ना भूलेगी मुझे, और मैं तुझे भूल गया, भूल गया। भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय।
डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे लागे। अरे हम जैसे अभागे ऐसे प्रभु को भूल गए हैं। सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को। हमारे लिए लिखा है, पीठ दे सो अभागे, पीठ दे सो अभागे, पीठ दे सो अभागे, पीठ दे सो अभागे। हरि जी को देखो एक सुबह, हरि जी को देखो एक सुबह। सनातन जी ने सोचा चलो अब शरीर छोड़ दो, जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे दब के मर जाओ, क्योंकि महाप्रभु जी आदत छोड़ेंगे नहीं और इस शरीर में से गंदा गंदा रस निकलता रहता है, आकर वो चिपका लेते हैं। वो समझ गए कि आत्महत्या की सोचता है। वो बोले सनातन प्रभु वाणी से समझ गए कि वो एक गंभीर बात है, कोई खास बात है, टोन बताती है। तामुल तो था उनके आने में कासिद, पर ये तो बता तर्ज इनकार क्या था। बोले सनातन शरीर किसका है? ये शरीर तो किसको समर्पण किया है तुमने? समर्पण ये शरीर किसको किया है? कृष्ण को। तो शरीर कृष्ण का है कि तुम्हारा है? समझ गए? अरे कृष्ण का शरीर है, मैं इसको खत्म करने की सोचता हूं, कितना कितना गंदा। ओ जान गए महाप्रभु, जान गए, जान गए, जान गए। अच्छा अब नहीं मरूंगा, अब शरीर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नीलाचल छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरा गंदा है जो रस निकल रहा है, इसको ये गौर सुंदर अपने शरीर में क्रीम पाउडर की तरह सजावे। महाप्रभु जी ने कहा कि इस शरीर से मैं पवित्र होने के लिए, देखो इसको भाव कहते हैं, उस गंदे रस से पवित्र, यानी उस गंदे रस में चिन्मय भावना महाप्रभु जी कर सकते हैं, हम जैसे कुत्ते बिल्ली वाले आदमी क्या कर सकते हैं? सोचो जरा, गंदा रस दुर्गंध का निकल रहा है और उसमें चिन्मय भाव करना, ये कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकता है। ऐसा भावुक भगवान ही है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अच्छा लीला है उनकी। आओ आलिंगन किया, सब खाजवाज खत्म, रस वस खत्म।